है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीएससी के आरओ एग्ज़ाम की, तो आपको पता है फरवरी में एग्ज़ाम होना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे आपने उस तरीके को, उस स्ट्रैटेजी को जो मैं बता रहा हूँ, आपने उसको फॉलो किया तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 25 प्रश्न करंट के आएंगे आरओ में, करंट अफेयर्स के, जिनमें से जो 5 प्रश्न रहते हैं वो 5 प्रश्न इन्वायरमेंट के और इकोनॉमिक्स के और इधर उधर के आएंगे, वो आपसे नहीं मिलेंगे, छोड़ दीजिए। ये जो 20 प्रश्न हैं, आप इनकी सटीक स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो करिए और आप पाएंगे कि ये 20 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आ रहे होंगे। इतने टॉपिक के 15 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। उन 15 टॉपिक के करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं ये भी आपको पता है। टॉपर्स कोड पे पूरी पीडीएफ पढ़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी है, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ है, वो बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, उन्हीं क्वेश्चन के करंट अफेयर्स से मैंने टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। वो फ्री में नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बनवाने में ही पैसा लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से जो आप पढ़ें उसका टेस्ट जरूर दें, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हैं। तो अब आ जाइए, हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी। 15 वो कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। किसमें? आरओ के एग्जाम में। आरओ के एग्जाम में 1 अगस्त 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब दूसरी बात, वो कौन से 15 टॉपिक हैं, याद रखिएगा यही 15 टॉपिक आपको ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा पढ़ने होंगे। ठीक, अब आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लाएं, देखिए या तो आप जाएंगे घटना चक्र लेके आएंगे, दृष्टि, या फिर जो मैंने पीडीएफ दी है उसको लेंगे, दोनों सेम है। बट देखिए, जो पीडीएफ मैंने हिंदी मीडियम में अपलोड कर रखी है बड़ी ज़बरदस्त पीडीएफ है, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 15 टॉपिक कौन से हैं वो आप अच्छे तरीके से एक जगह लिख लीजिए और आप उन्हीं 15 पे पूरा फोकस मारिए। आप पाएंगे कि 20 क्वेश्चन वहीं से आए हैं, कोई अलग से नहीं आते। सबसे पहला टॉपिक, भारत में पहला। आपको वो प्रश्न पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में जहां लिखा हो भारत में पहला, भारत में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा, भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे पहला। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न है तो उसको रट डालिए। विश्व का सबसे पहला, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा, इस टाइप का कहीं भी करंट अफेयर्स की किसी भी मैगजीन में दिख रहा है, अलग से एक पन्ने में लिख लीजिए, 4-5 पन्ने का अलग सेट बना लीजिए। ये आपको एकदम कंफर्म मान के चलिए 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 2 से 3 प्रश्न आएंगे और ये चैलेंज है कि आपका सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न गड़बड़ नहीं होते, सबसे आसानी से आप इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको टॉपर्स कोड पे पीडीएफ अपलोड कर रखी है वो इस टाइप के प्रश्नों से बड़ी पड़ी है, तो वैसे ही प्रश्न आएंगे। किसी भी स्थिति में आप 1 अगस्त 2023 के पहले का मत पढ़िएगा और 10 जनवरी 2024 के बाद का करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा। अब आ जाइए दूसरा, एक आएगी डेट, एक फिक्स करंट अफेयर्स में आती है डेट, जैसे 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या 11 जुलाई को, 5 जून को अगर कोई पर्यावरण दिवस है तो उसकी थीम क्या है। ये दो एक प्रश्न जो है वो डेट पे जरूर आते हैं, याद रखिए। कितना प्रश्न आएगा? एक फिक्स प्रश्न है, और वो प्रश्न ऐसा नहीं कि रैंडम आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपका फरवरी में है, तो याद रखिए जुलाई से लेकर के फरवरी तक के इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं ना, जैसे 11 जुलाई को ये माना जाता है, 24 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में, 22 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। रट के जाइएगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ, 22 जनवरी का दिन याद करके जाइएगा, ये एग्जाम में हो सकता है आ जाएगा। ठीक, अगला आ जाइए, 22 जनवरी का हो जाइए। तो ये कितना प्रश्न आएंगे? एक फिक्स क्वेश्चन डेट से आएगा कि 22 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, या दिसंबर में सुशासन दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है। एक तारीख जरूर आती है करंट अफेयर्स की। ठीक, तो ये आप रट लीजिए, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आएगा पुरस्कार से, प्राइज से, या किसी को कोई अवार्ड मिला होगा उससे 2 से 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन वो भी सेट है कौन से। एक प्रश्न प्राइज में आएगा नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, या तो नोबेल पुरस्कार आएगा, कंफर्म है, या क्या एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, ठीक है ना। अब अगर नोबेल नहीं आया तो और कुछ, जैसे पत्रकारिता का पुरस्कार वाला है, तो नोबेल प्राइज तो कंफर्म एक है। और उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या आता है, याद रखिए, कोई भारतीय मूल का नागरिक ने विदेश में बहुत बड़ा काम किया, याद रखिए, भारतीय मूल का कोई नागरिक है वो विदेश में कोई बहुत बड़ा काम किया, या भारतीय मूल का डॉक्टर है वो अमेरिका में उसको कोई चीज़ मिला, मोदी जी गए थे कहीं बाहर उनको कोई पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, भारतीय मूल के आदमियों को विदेशों में जो पुरस्कार मिले उनका एक प्रश्न फिक्स है। जैसे भारत की कोई महिला थी, उसको अमेरिका में इस पद पर नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, पद की नियुक्ति। ये 2 से 3 प्रश्न मैं बोल रखा हूं, जिनमें से एक प्रश्न तो नोबेल का कंफर्म आना है। दूसरा, भारत मूल का कोई आदमी को किसी विशिष्ट पद से नवाजा गया, किसी विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया,
कोई उसने बहुत अच्छा काम कर दिया, वे इसमें कहीं का मेयर नियुक्त हो गया, तो ये प्रश्न कन्फर्म आएगा। ये एक प्रश्न रट लीजिएगा और ये दूसरा। ठीक, ऐसे करते करते ये कितने प्रश्न हो गए, थोड़े बहुत नहीं हो गए। आपको 2 से 3 प्रश्न इधर, एक 4 3 7। ठीक, अब एक सम्मेलन आएगा, एक सम्मेलन फिक्स आता है। सम्मेलन का मतलब अगर G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे है, या कोई पार्टिकुलर रिम्स की आगामी बैठक कहाँ पे होनी है, या पहले कोई अभी बहुत ज़बरदस्त मोदी जी जहाँ जहाँ जो जो विदेशी भारत आए उनके बीच में एक सम्मेलन का 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है, या कोई बैठक आगे की कोई प्रस्तावित है तो वो भी ज़रूर आएगा। अब आ जाइए, अगला आता है पांचवा जो टाइप है, पैटर्न है, वो है क्या, इंडेक्स रैंकिंग। अलग अलग सूचकांकों में भारत की स्थिति। इनमें 2 ही टाइप के प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न जरूर आएंगे। और दोनों टाइप के प्रश्न कैसे होंगे याद रखिए, एक प्रश्न रहेगा भारत की क्या स्थिति है, और दूसरा वो रिपोर्ट का जारी करता है, कौन जारी करता है, ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे। तो कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो पहली चीज देखिए भारत का क्या स्थान है, दूसरी चीज वो रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है, और तीसरी चीज उस रिपोर्ट में पहले नंबर पे कौन है। ये 3 चीज आप रटेंगे। ठीक, अगला एक युद्धाभ्यास जरूर आता है, कन्फर्म आता है, एक युद्धाभ्यास जरूर आता है। ठीक, अगला आ जाइए बुक, एक किताब जरूर आती है। आमतौर पे किताब याद रखिएगा भारतीय ही रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी। हाल में कोई गवर्नमेंट में योगी जी पे किसी ने बुक लिखी, मोदी जी पे कोई बुक लिखी, किसी बुक को अवार्ड मिला, किसी बुक को उपन्यास मिला, जैसे जो बिरला पुरस्कार रहते हैं उन सब से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं बुक्स में। कोई उनकी बुक्स आ जाए, ठीक, कोई बहुत फेमस बुक हो, राम मंदिर पे कोई बुक लिखी हो, पक्का आएगा। ठीक है, देखिए कोई कितना भी कहे, जो सच है वो यही है, ये आएगा प्रश्न। अगला है क्या, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है याद रखिएगा। एक तो प्रश्न याद रखिएगा, भारत में सबसे पहला कहीं कोई जगह पे पहली बार हाल में खोला गया, या यूपी का प्लेस होगा तो वो ज़रूर आएगा। और एक और कोई साइंस से रिलेटेड प्लेस होगा, जैसे हाल ही में ये बैठक कहाँ पे आयोजित हुई, या विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ, हाल ही में एक धातु पाई गई, प्लेटिनम किस जगह पे पाई, तो इस टाइप के प्लेसेस ज़रूर पूछता है। ठीक, पहली बार खोजी गई, दूसरी बार खोजी गई, ये प्लेस भारत के होंगे कन्फर्म, एक भारत का और एक फॉरेन का होगा। ठीक, ये प्रश्न यहाँ का है। अगला आ जाइए, एक प्रश्न जरूर, ये प्रश्न 300% याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न जरूर आएगा। राम मंदिर या अयोध्या पे एक फिक्स प्रश्न, अयोध्या पे एक फिक्स प्रश्न जरूर आएगा, ये बात मेरी लिख लीजिएगा। आज अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आप जरूर कहेंगे कि सर ने कहा था। ठीक, इनॉग्रेशन बाई मोदी जी, मोदी जी ने पिछले 6 महीने में जिन जिन चीज़ों का उद्घाटन किया होगा, अटल टनल का किया, अटल सेतु का किया, कहीं परियोजना अरुणाचल प्रदेश में किया, कोई नया इनॉग्रेशन किया, तो उसको रट लीजिए। 1 से 2 प्रश्न आते हैं मोदी जी के इनॉग्रेशन का। ठीक, मोदी जी ने क्या क्या इनॉग्रेट किया। अब आ जाइए 4 से 5 प्रश्न, आमतौर पे 5 प्रश्न जरूर आएंगे। 4 से 5 प्रश्न किसके आएंगे, योजना या परियोजना के, जिनमें से 3 प्रश्न सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना का लगभग आएगा और 2 प्रश्न आएगा यूपी स्टेट की। ये अच्छा, आप मुझसे सोच रहे होंगे कि ये कैसे बता, अरे भैया मैंने 20 साल पेपर दे दे के यही देखा, यही सब आता है। अब ये जो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना रहती हैं उनमें तो एक दो नई परियोजना पूछेगा ज़्यादा, लेकिन एक प्रश्न ऐसी परियोजना से जरूर पूछता है कि ये परियोजना कब लागू, पुरानी परियोजना, जैसे जनधन योजना आज पता है बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ये पुरानी, देखिए जनधन योजना आज नाम में आया, आज कुछ घटना घटी जनधन योजना से संबंधित, तो पूछा क्वेश्चन क्या, ये जनधन योजना शुरुआत कब हुई थी, इसका शुरुआत कब किया था, तो ये पुरानी परियोजना है बट आज न्यूज़ में है, तो ये एक प्रश्न ऐसी आती हैं। बाकी 2 नई परियोजना आएंगी, और यूपी स्टेट की जो परियोजना है वो एकदम नई आती हैं। ठीक, अब 12वां जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, यूपी स्पेशल पे कैसे प्रश्न रहते हैं। कोई किसी चीज़ का उद्घाटन किया योगी जी ने, पहला प्रश्न। कोई ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक फिक्स क्वेश्चन आएगा, ये भी एक पक्का प्रश्न, मतलब कोई माई का लाल नहीं काटता। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्वेश्चन कोई नहीं काटता। यूपी में कोई नई सिटी बनी है, जैसे आपको पता है गोरखपुर में 1-2 नया विश्वविद्यालय बना है। ठीक, इंपॉर्टेंट कोई भी ऐसा चीज़ें वो ज़रूर आ जाएंगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, एक संस्थान, चाहे आपको पता होगा ना, हाल ही में क्या हो गया, आगरा में आलू के लिए आलू का संस्थान बनाने का एक सब, जैसे केंद्रीय आलू संस्थान का एक सब डिवीज़न बनाने की घोषणा हुई, या कोई नया संस्थान, आलू, गन्ना, गदहा, घोड़ा, बिल्ली, कोई नया संस्थान बना, तो एक संस्थान का प्रश्न फिक्स रूप से आएगा। अच्छा, ये सब जब आप मेरी वीडियो सही से देखेंगे, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आप मुझे थैंक यू जरूर बोलिएगा। ठीक, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपको आर ओ में मेरे कई सारे क्वेश्चन सेम मिलते हुए दिखे 30 साल की PDF से,
तो यूपीपीसीएस में गलती मत करिएगा, रट डालिएगा, वहीं से भी वही आएंगे। ठीक, अगला आ जाइए। 3 बजट करंट अफेयर्स। देखिए मैं और का तो नहीं करता, लेकिन मुझे यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, मुझे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस के बारे में गजब की नॉलेज है, मुझे और बाहरी का ज़्यादा नहीं आता। यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके बारे में अच्छी नॉलेज, आमतौर पे मैं इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाता ही हूँ। ठीक, अब 3 प्रश्न आएंगे करंट से। 3 प्रश्न कौन से करंट के आएंगे? बजट के। याद रखिएगा 3 प्रश्न बजट के फिक्स आएंगे, जिनमें 1 से 2 रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 1 प्रश्न रहेगा यूपी गवर्नमेंट का। कोशिश करिएगा कि डेटा वाइज रटिएगा, एक तो डेटा, दूसरा परसेंट वाइज। कहीं पे कोई परसेंट, किसी ग्रोथ से रिलेटेड कोई बजट में कहीं परसेंट दिया है 3%, या कोई घाटा कितना प्रतिशत हुआ, या कुल कितनी इतनी राशि हुई, तो यूपी में खास बात क्या है, यहाँ पे डेटा पूछता है परसेंट वाला, या फिर कोई 1,000 करोड़ की परियोजना है, ये सब कंफर्म बजट से आएगा। तो बजट से 3 से 4 प्रश्न आएंगे, जिनमें 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के और 1 से 2 यूपी स्टेट के, और लास्ट 1 प्रश्न आएगा नेचुरल डिजास्टर का। ठीक, नेचुरल डिजास्टर का मतलब कोई दुनिया में कोई घटना घटी, दैवीय आपदा आई है, कहीं कोई तूफान आया, उनसे संबंधित 1 प्रश्न करंट का आएगा। और एक चीज़ मैं और बोल रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बात ज़रूर आएगा, चाहे तो चंद्रयान या गगनयान पे प्रश्न आना है। याद रखिए चंद्रयान या गगनयान का प्रश्न फिक्स आना है, गगनयान या चंद्रयान का प्रश्न फिक्स आना है। ठीक, ये हैं वो 15 नहीं 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे आपको 20 से 25 प्रश्न आर में सीधे सीधे मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़िए, जैसे आपको मैंने पीडीएफ में हिंदी की दे रखी है, ऐसे ही इंग्लिश में भी मैं टॉपर्स कोड पे अपलोड करके कल से उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, करंट अफेयर्स का 10 जनवरी तक का अपडेटेड। तो आपको उन्हें, उस करंट अफेयर्स की बुक को पढ़ते समय ये 16 टॉपिक दिमाग में अलग से ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न देखिए तत्काल अंडरलाइन करिए। ठीक, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स कोड पे आपको सब कुछ सही तरीके से अवेलेबल है, मत भटकिए ज़्यादा। एक चीज़ से आपका सिलेक्शन होना है, वो मुझे पता है, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो थैंक यू सो मच। अच्छे टेस्ट हैं, ज़रूर दीजिए टॉपर्स कोड के टेस्ट, क्योंकि वो 30 साल के प्रश्नों से ही बने हैं। मैं उन्हें फ्री में नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझिए। आप ही में से कोई उसको टाइप करता है, आप ही में से कोई एक टेलीकॉलर बन गया है, तो मैं उसको फ्री नहीं कर सकता, लेकिन जो फ्री हो सकता है वो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।